नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारत परिवार में जन्मे प्रताप बारट की। प्रताप बारट जिनकी जन्म 24 मई 1893 ईस्वी को हुआ और जिनके पिता का नाम है केसी बारट। केसी बारट जिन्हें हम जानते हैं चेतावनी रचूंगा नामक 13 सोटे लिखे थे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, जिन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। वही केसी बारट उनके उनके सुपुत्र है ये प्रताप सिंह बारट, यानी बारट परिवार, जो कि अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर देता है क्रांति के लिए। यानी कि कैसे से बारट इनके भाई है, जोरावर सिंह बारट इनके बेटे हैं प्रताप सिंह बारट, और कैसे से बारट के जवाई है जो कि ईश्वरदान सिंह है आसिया, ये इनके जवाई थे। तो यानी कि पूरा परिवार बारट परिवार पूरा क्रांति के साधक के लिए अपने वीर गति प्राप्त हुआ था। तो हम देखते हैं कि कैसी सी बारट जिनका जन्म 24 मई 1893 ईस्वी को हुआ, जो कि प्रताप सिंह बारट जिनका जन्म 24 मई 1893 ईस्वी को हुआ, जो कि कैसी से बारट के पुत्र थे। तो प्रताप सिंह बारट छोटी आयु में थे, छोटी आयु में वीर गति प्राप्त हो गए थे। तो प्रताप सिंह बारट जिन्होंने अपनी क्रांति की शिक्षा यानी राजस्थान में क्रांति शिक्षा देते अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर को निकालेगा। वही अर्जुन लाल सेठी जो वर्धमान महाविद्यालय को लगा था, वर्धमान विद्यालय को लगा था जयपुर में, उनको फिर स्थानांतरित किया गया अजमेर। वही अर्जुन लाल सेठी जिनके सानिध्य में रहे थे प्रताप सिंह बारट, वह इनके चाचा थे जोरावर सिंह बारट। और प्रताप सिंह बारट जो कि दिल्ली षड्यंत्र हुआ था ना, 23 दिसंबर 1912 को होर्डिंग बम हुआ था, दिल्ली होर्डिंग बम। उस होर्डिंग बम की प्रक्रिया में ये शामिल थे, यानी प्रक्रिया बनाने में शामिल थे प्रताप सिंह बारट। पहले योजना बन रही थी, उस योजना में शामिल थे प्रताप सिंह बारट। और दिल्ली होर्डिंग बम में बम तो फेंका था प्रताप सिंह बारट ने, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर से फेंका था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उनके भतीजे थे प्रताप सिंह बारट। तो देखिए क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड एक अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने प्रताप सिंह बारट को पकड़ा था जेल के अंदर, वो क्लीवलैंड है। तो आसानाडा रेलवे स्टेशन, जो कि प्रताप सिंह बारट पहले ये दिल्ली बम कांड हुआ, तब प्रताप सिंह बारट फिर वहाँ से भाग के वहाँ चले गए, बाहर जाके नौकरी करने लगे। तो फिर अपने घर आ रहे थे, आसानाडा रेलवे स्टेशन जोधपुर के पास आ रहे थे, तब उनके दोस्तों ने, प्रताप सिंह बारट के दोस्तों ने षड्यंत्र से प्रताप सिंह बारट को पकड़ा दिया और पकड़ा के मेरठ जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने मेरठ जेल में डाला। फिर उनको यातनाएं देने के लिए अपने पिता के लिए बरेली जेल, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के अंदर भेजा। बरेली में कैसे से बारट को भी 20 साल की जेल दी हुई थी। फिर इनको प्रताप सिंह बारट को 5 साल की जेल, यानी बनारस षड्यंत्र के चक्कर में प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र के अंदर प्रताप सिंह बारट को जेल भेजा, 5 वर्ष के लिए जेल भेजा। छोटी आयु में थे प्रताप सिंह बारट, तो इनको जेल में अनेक यातनाएं दी गई जेल के अंदर। तो जेल के अंदर अनेक यातनाएं दी गई। तो वो क्लीवलैंड जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने कहा भी था कि तेरे पिता तेरे लिए रो रहे हैं, तब उनको बरेली जेल भेजा गया और पिता के सामने ले जाया गया। लेकिन पिता ने कहा अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाना, लेकिन तुम अपना खून मत ले जाना, यानी अपनी माँ का दूध मत ले जाना। फिर प्रताप की अंग्रेजों को पता चल गया ये पिता से तो नहीं मानेगा, लेकिन इनको बच्चा है, इनको कैसे भी मनाया जाए। तो इनको ऐसे कहा कि तेरी माँ रो रही है, बिलख रही है। तो इन्होंने कहा तेरी माँ रो रही है, बिलख रही है, और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और ते अंतिम सांस से गिर रही है, वो तेरा इंतजार कर रही है। तब प्रताप सिंह बारट ने कहा कि मैं छोड़ दो जाएंगे। तब उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उन क्रांतिकारियों का नाम बता के जाओ जिन्होंने बनारस षड्यंत्र में शामिल थे, यानी दिल्ली होर्डिंग में शामिल थे। लेकिन प्रताप सिंह बारट ने एक का भी नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा तेरी माँ रो रही है, तेरे लिए बिलख रही है, प्रताप सिंह बारट को अंग्रेजों ने कहा। तो प्रताप सिंह बारट ने कहा मेरी माँ रोए तो रोने दो,
मैं मेरी एक माँ के आंसू पूछ ले लिए मैं हजारों सैकड़ों माओं को नहीं रोने दूंगा। यानी ये इतने वीर थे कि इनको इतनी यातनाएं दे दी कि ये 120 किलो के थे, लेकिन जब जब इनको यातना दे देंगे फिर इनका वजन 32 किलो हो चुका, यानी कि इतने दुबले पतले हो चुके थे। इतनी यातना दी, लेकिन इन्होंने एक क्रांतिकारी का भी नाम नहीं बताया। यानी कि देश के लिए, देश प्रेम के लिए आत्मसमर्पित हो गए थे, अपने पिता की तरह ही आत्मसमर्पित हो गए थे ये प्रताप सिंह बारट। क्योंकि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? अर्जुन लाल सेठी से। यानी उनका एक ही मकसद था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। यानी कि मैं नौकरी करूंगा, अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? वही अर्जुन लाल सेठी। उनकी शादी में रहे थे प्रताप सिंह बारट परिवार, जो कि चांद जाति से आते हैं। यानी ये छात्र के लिए जान सकती है ये चांद जाति। तो फिर हम देखते हैं आशा मैडम रेलवे स्टेशन पकड़ा के फिर इनको जेल में डाल दिया गया बनारस षड्यंत्र के तहत। तो फिर चार्ल्स कलिस्टन थे, कांग्रेस अधिकारी थे चार्ल्स कलिस्टन। उन्होंने कहा मैंने आज तक इतना हष्टपुष्ट बंदा, यानी देश प्रेम की भावना के लिए आत्मसमर्पण, यानी इनको इतनी यातनाएं दी गई है। 120 किलो के थे, इनको 32 किलो होकर के इतनी यातनाएं दी गई, तो भी इन्होंने एक भी क्रांतिकारियों का नाम नहीं बताया। तो इन्होंने कहा मैंने आज तक इतना कठोर और देश प्रेम की भावना का ऐसा बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। ये थे जिनका नाम है चार्ल्स क्लिफ्लैंड, अंग्रेज अधिकारी था। उन्होंने कहा प्रताप सिंह बारट के बारे में। तो आज हमने देखा प्रताप सिंह बारट के बारे में। प्रताप सिंह बारट जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन था, सबको नमन है उनको। ऐसी माओं को भी नमन है, मानी कणिका को, ऐसी माओं को, ऐसे पिता को नमन है जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया हो हमारी रक्षा के लिए। तो आज इनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे, हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो प्रताप सिंह बारट जिनका जन्म 24 मई 1893 ईस्वी को हुआ, जो कि इनकी मृत्यु वो शहीद हुए 27 मई 1918 को। 27 मई 1918 को शहीद हुए थे जेल के अंदर। अनेक यातनाएं देने के बाद KCC बारट इनके पिता है। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली बम और डेंगाड हुआ था, उनकी योजना में इनको भी शामिल किया गया था। और सर डेंगाड की हत्या की जिम्मेवारी, यानी दिल्ली में जिम्मेवारी इनको सौंपी गई, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो ये इनकी हत्या नहीं हो पाई। फिर हम देखते क्लिवलैंड, तो क्लिवलैंड ने इनको जेल में बंद किया था, पहले मेट में किया था, फिर उनको बरेली जेल लेके गए थे। फिर आसनाड़ा रेलवे स्टेशन के पास इनको पकड़ा गया, फिर बनारस षड्यंत्र के तहत इनको जेल में रखा गया था। और चार्ल्स कलिस्टन ने कहा ऐसा कठोर दिल, यानी ऐसा देशभक्ति प्रेम भावना वाला इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी क्लास बताना, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो भी एजुकेशन। जय हिंद।